क्यों, उसके कारणों पे भी मैं अभी आऊंगी, उसको भी सर ने एड्रेस किया है, बीच में टच बेस दिया है उसका। और सुधार की भावना का विकास कैसे करें। देखिए कड़ियां जुड़ गई, ठीक है, कड़ियां जुड़ गई, समाज में वर्ण के नाम पर 4 जातियां बट गई, ठीक है। अब इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया कि शूद्र को शूद्र क्यों कहा, वैश्य को वैश्य क्यों कहा, क्षत्रिय को क्षत्रिय क्यों कहा। क्यों चाहिए सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जो पुरानी चली आ रही धारणाएं जो कि विकृतियां बन गई हैं, वो एक गलत अस्तित्व है और उसको सही तरीके से देखना है। मैं क्यों बताऊं, ये क्यों बताएं, वो क्यों बताएं। हम सब पढ़े लिखे नहीं हैं, हम सब लोगों ने 10th पास नहीं किया है। मेरे अंदर का कहाँ है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को लाने के लिए मास्टर्स करना, बीए करना, करना की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने 8वीं 9वीं कक्षा का भी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान पढ़ा है, काफी हो जाता। अगर हम उसको प्रयोग करें, वो प्रयोग में आए, इसीलिए ये संविधान के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया। 3 शब्द हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, अन्वेषण। तीनों की डेफिनेशन पकड़ेंगे, तीनों का कोर पकड़ेंगे, ठीक है। आज यहाँ से घर लेके जाएंगे बहुत सारा सामान। बैग है ना सबके पास, बैग है सबके पास, है, ठीक ठीक, इधर है, इधर है, इधर है, मेरा इधर भी होता है, ठीक, हाँ ओके ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की परिभाषा में एक बड़ा खूबसूरत शब्द है कि मैं तर्क से जान पाऊं कि क्यों करना है। गंगा में जाके स्नान क्यों करना है, क्यों महाकुंभ लगे, सब जन मैं जाऊंगी पाप धोऊंगी, धुल जाते हैं पाप, ब्रह्म सरोवर में नहा के भी धुल जाते होंगे, नहीं धुलते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि गंगा के जल की संरचनात्मक क्वालिटीज ऐसी हैं कि वो बहुत सारे रोगों से निदान करती है, जो नहाना था गंगा में, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। परंतु क्योंकि अब उसमें सीवरेज, नाले, गंदगी बहुत डाल दी, अब वो रोगों का निदान नहीं कर पाएगी, ये भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये चीज को जानने के लिए कि मुझे महाकुंभ में जाना है स्नान करने के लिए, मैं क्यों बताऊंगा। टीवी पे वो न्यूज रिपोर्टर 1 घंटे की रिपोर्ट क्यों दिखा रहा है कि गंगा का पानी बड़ा गंदा हो गया, जाना कि नहीं। ये निर्णय हम खुद लेंगे। तार्किक क्षमता, मंगलवार को नाखून नहीं काटने, क्यों नहीं काटने, भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या क्यों जाना है। तार्किक क्षमता किसी भी चीज को जानने की। अभी तो हमारी तार्किक क्षमताएं इतनी गर्त में गिरी हुई है कि हमें लगता है कि गर्भधारण के बाद एक गोली खा लेंगे तो बेटा पैदा हो जाएगा, है ना। सोचने समझने की क्षमताएं ही खत्म हो चुकी हैं, हम वो वैज्ञानिक सिद्धांत ही समझ नहीं पा रहे। तार्किक क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क करके रीजन से जान लेना। मानवतावाद कहता है कि इसमें 3 शब्द आते हैं। एक तो मैं किसी भी चीज के कारण को जानने की इच्छा रखूं, कारण क्या है। दूसरा कंपैशन, तुम्हें तकलीफ है, मुझे दिखी, पहला शब्द दिखी, तुम्हें तकलीफ है, मुझे दिखी और मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हें मदद करूं, मानवतावाद। 3 शब्द हैं, एक कारण समझना कि क्यों हो रहा है, दूसरा मुझे दिखी कि तुम्हें तकलीफ है, और तीसरा मेरी इच्छा कि मैं तुम्हारी मदद करूं, अन्वेषण, यानी कि डिस्कवरी, चीजों की, कारणों को, छुपी हुई चीजों को ढूंढना। जब मैं किसी को मदद पहुंचाना चाहूंगा तो मैं रिसोर्सेज ढूंढूंगा ना, इसकी मदद कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ठीक कैसे करेंगे। अन्वेषण, ढूंढना, डिस्कवरी, रिसर्च, सब कुछ है सृष्टि में, रिसर्च करेंगे। सुधार, रिफॉर्म, कुछ चीजें गलत जा रही हैं जो कि समाज के हित में नहीं है। इस चीज की जागृति किसने दी, मानवतावाद ने। डिस्कवरी मैंने की कि हाँ ये चीज को करके इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे सती प्रथा हो रही है, तो अब मैं इस योग्य हूं कि मैं तार्किक आंसर देकर के ये बता पाऊं कि सती प्रथा का पहले रीजन कुछ और था, अब रीजन उसकी आवश्यकता नहीं है तो इसको बंद करना चाहिए। ये रिफॉर्म मुझे लाना है। ये रिफॉर्म लाने के लिए क्या करना पड़ता है। आप सभी लोग अपने घरों में बोलते हैं, मैं तो बोलता हूँ घर में, मेरी मानते ही नहीं।
सुनते ही नहीं। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपकी उस इच्छा में, रिफॉर्म करने की उस इच्छा में तार्किक क्षमता, पॉजिटिव सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उस पॉजिटिव रैशनलिज्म का अभाव है। विचार में है, जो भी व्यक्ति इस जगह से जुड़ा उसको पता है पॉजिटिव रैशनलिज्म क्या है। विचार में है, एक्शन में, कर्म में नहीं है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? ठीक है, मैंने समझा कि किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति जब आपके सामने बहुत गुस्सा दिलाए, या कोई बच्चे को 4 बार एक चीज याद कराने के बाद भी अगर वो जवाब नहीं दे पाई, तो समझो उस बच्चे को याद करने में कोई दिक्कत आ रही है और मुझे वहां पे कोई दूसरा तरीका अपनाना है। आचार्य का, गुरु का, शिष्य का, टीचर का काम होता है। ये समझ लिया, सब लोग जानते हैं आप में से बात। सब लोगों के ब्रेन के न्यूरॉन्स में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या प्रोसीजर बोलते हैं? केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी। ठीक, केमिकल लेवल पे न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गई, इंफॉर्मेशन आगे स्टोर हो गई। अब इस इंफॉर्मेशन को हमने प्रयोग नहीं किया, इस पे बात नहीं की, इस पे चर्चा नहीं की, इसको अनुभव नहीं किया, इसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो क्या हुआ? वो स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में कभी कन्वर्ट नहीं हुई, जो टाइम लगता है, रिविजन्स लगती हैं। स्ट्रक्चरल न्यूरोप्लास्टिसिटी में जब आ जाएगा तो जैसे ही कोई बच्चा आपके सामने वो बिहेवियर करेगा, तुरंत आप शांत हो जाएंगे कि नहीं, इसको समझ नहीं आया, इसको किसी और तरीके से समझाना पड़ेगा। अब चिल्लाएंगे नहीं, बुद्धू है तू, 1000 बार तेरे को बता दिया, इसको तो आता ही नहीं है, उसको देख कितने अच्छे से आ गया। तुरंत ऑटोमेटिक रिएक्शन आता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन वो क्यों नहीं आता जो हमारी समझ का था? क्योंकि हमने समझा परंतु उसको मनन नहीं किया, बार बार प्रयास नहीं किए। केमिकल न्यूरो चेंज स्ट्रक्चरल न्यूरल चेंजेस में कन्वर्ट नहीं हुआ। जब तक स्ट्रक्चरल न्यूरल चेंजेस में कन्वर्ट नहीं होगा, फंक्शनल न्यूरल चेंजेस में नहीं आएगा। तो आज की हमारी इस संगोष्ठी का विषय वो आपके अंदर स्टैब्लिश केमिकल चेंजेस को स्ट्रक्चरल चेंजेस में कन्वर्ट करने का एक प्रयास मात्र है कि हम बार बार इस चीजों पे बात करेंगे और वो हमारे व्यवहार में शामिल होगा। फिर जब व्यवहार में शामिल होगा तो क्या बनेगा? वो हमारा धर्म। धर्म क्या है? हर व्यक्ति का जो क्वालिटी होता है वो उसका धर्म है। धर्म से हम इन्हीं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। धर्म मतलब मेरी क्वालिटी क्या है, सच ही मेरा धर्म है, वगैरह वगैरह जो बोलते हैं। मेरी क्वालिटी, मेरे ह्यूमन ट्रेट्स मेरा धर्म है। यदि मैं टीचर हूं, मैं गुरु हूं, ये मेरा धर्म है, तो मैं गुरु ही रहूंगा किसी भी अवस्था में। सोते हुए, जागते हुए, थका हुआ, हारा हुआ, बीमार, गुरु गुरु रहता है, वो उसका धर्म होता है, उसको सिखाना है। ठीक है, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हमने शब्दों का पकड़ा है यहाँ पे, सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारा, मानवतावाद और अन्वेषण, इन सब चीजों में एक कॉमन चीज है, तर्क की शक्ति, रैशनल, किसी भी चीज को रीजन करके समझना, चैलेंज कर देना कि क्यों करना है। हम चैलेंज क्यों नहीं करते? कि वो बुरा बोलेंगे समाज में, ये है कैसे नास्तिक व्यक्ति है, ये नहीं करना चाहता, बुद्धू है, पागल है, पढ़ाई के डर से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहता, रैशनल नहीं करना चाहते, हम रीजन नहीं करना चाहते। रीजन कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो आधार है हमारा यहाँ का, इस संस्था का, रैशनल पे आधारित है। आधार कहाँ है? 2 जगह है। एक तो जो आप देख रहे हैं महर्षि धोम्मे की जो चाइल्ड साइकोलॉजी के बेसिक्स हैं, रूल्स हैं, वहां पे पॉजिटिव रैशनलिज्म के डेवलपमेंट की पूरी बात कही। दूसरी जो साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोच है, साइको स्पिरिचुअल थेरेपी, जिसको गीता की दोबारा से एक व्याख्या करके डॉक्टर जी पॉली ने एस्टेब्लिश किया था, वहां पे इसका पूरा आधार है कि पॉजिटिव रैशनलिज्म कहाँ से आएगा, पूरा आधार है उसका। अभी जैसे जैसे हम आगे समय में आगे बढ़ते जाएंगे, उसके नोट्स भी दूंगी मैं आप लोगों को कि उस चीज को कैसे समझना है। गीता आधारित है सांख्य दर्शन के ऊपर, उसका अध्याय 2 सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। जब आप सांख्य को पढ़ते हैं तो उसमें 3 प्रकार के प्रमाण की बात कही गई है। किसी भी चीज को मानने के लिए 3 प्रकार के प्रमाण होने चाहिए। पॉजिटिव रैशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए मेरा परिचय 3 प्रकार के प्रमाणों से होना जरूरी है। वहां से आएगा
सकारात्मक दृष्टिकोण वैज्ञानिक, वहां से आएगा मानवतावाद की तर्क शक्ति और वहीं से आएगी अन्वेषण की शक्ति। पहला क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, मैं प्रमाण है मेरे पास के इतने लोग आए थे आज की सभा में। प्रत्यक्ष प्रमाण, मेरी आंखें देख पा रही हैं, मेरी ज्ञानेंद्रियां जिस चीज को रिसीव कर पाए, आंखें, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा जिस चीज को रिसीव कर पाए वो मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैंने देखा ये हुआ। हो गया। दूसरा है हेतु प्रमाण, जिसे बहुत देर चर्चा करके हम हेतु जिज्ञासा के तौर पे बात करते हैं कि मेरे अंदर यदि हेतु को जानने की जिज्ञासा ही ना हो तो मैं खाक हेतु प्रमाण जानूंगा। जो मैं हेतु प्रमाण नहीं जानूंगा तो ना सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा, ना मानवतावाद आएगा और ना ही अन्वेषण की कैपेसिटी आएगी। रिफॉर्म तो दूर की बात है। हेतु क्या है? आप कहीं आग, धुआं उठते देखते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिक रिएक्शन है ना, आग लगी होगी। यहाँ कहीं बिना आग लगे भी धुआं उठते देखा है? अगर अगरबत्ती से भी धुआं उठ रहा है तो आग तो लगी ना वहां, है ना? तो वो क्या है? सिंपल बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल्स हैं। कोई रॉकेट साइंस कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई धार्मिक बात कह दी यहाँ पे, धार्मिक बातें हो ही नहीं रही है, पूरा साइंटिफिक है, साइंस ड्रिवन है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक रूल, हेतु जिज्ञासा, हर चीज के पीछे कारण, गंगा में नहाने क्यों जाना है, हेतु कारण है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस है। हर बच्चे के अंदर चीजों के कारणों को जानने की इच्छा, नेचुरल हेतु जिज्ञासा का विकास यदि हम करेंगे तो उसके अंदर ये तीनों तत्व अपने आप आ जाएंगे। जब ये तीनों तत्व आ जाएंगे तब वो रिफॉर्म कर पाएगा। सिंपल, यही आपके अंदर, यही मेरे अंदर, यही एक बच्चे के अंदर। बच्चों को कौन पहुंचाएगा? आप सब मास्टर ट्रेनर्स हैं, सीखेंगे और जाके उस चीज को आगे लेके जाएंगे। तो जब हम साइकोस्पिरिचुअल थेरेपी के एंगल से, सांख्य दर्शन के एंगल से देखते हैं, चीजें बहुत आसान है, इतना कुछ मुश्किल झमेला है ही नहीं। सांख्य दर्शन 25 सूत्र, सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल अप्रोच। उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं कि सांख्य का क्या मीनिंग? काउंटिंग। क्या काउंट करना है? सिंपल रूल्स काउंट करने हैं, 25 रूल है। हम क्या रिसीव करते हैं, हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं, वहां का अप्रोच हमारा साइंटिफिक होने का, ठीक है। और इस चीज को मैं प्रमाणित कर सकती हूँ। जब भी हम लोग किसी मनोरोग के साथ आते हैं, किसी भी मनोरोग के साथ, कोई भी मनोरोग या कोई भी अपनी समस्या जिसके चलते आपको ये लगता हो कि मैं जीवन में कर नहीं पा रहा, मुझे जीवन में वो नहीं मिला, मेरे जीवन का ये दुख है, उसको दो ही दर्शन से, जिसका आधार साइकोस्पिरिचुअल थेरेपी के जो बेस है दोनों, जिसको हम कहेंगे कि हम साइकोस्पिरिचुअल थेरेपी के एंगल से उसके बेसिक आधारों पे आपकी आज किसी भी समस्या का निदान सिर्फ 90 मिनट से 105 मिनट के दौरान कर सकते हैं। 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर आप ये लर्निंग लेके जा सकते हैं कि मैं अपनी समस्या का समाधान खुद कैसे करूं, स्वयं कैसे करूं। उसके मनन में अगर 8 हफ्ते तक का समय आपको लग सकता है, लेकिन ये समस्या समाधान 1.5 से पौने 2 घंटे से ज्यादा का है ही नहीं। पहले सांख्य दर्शन की समझ, फिर योग दर्शन की समझ, इट इज अ कंप्लीट साइकोस्पिरिचुअल थेरेपी, ठीक है। कोई भी एक समस्या आप लोग मुझे बताएंगे और उसके कारणों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, भाषण नहीं दूंगी। लेट अस मेक इट इंटरैक्टिव। हमें पता चले कि ये अप्रोच हमें कैसे मदद करती है। कोई भी एक समस्या बताइए, घर की, गृहस्थी की, परिवार की, हेल्थ की, मन की। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। सभी प्रश्न कर सकते हैं, अपने अपने प्रश्न नोट कर सकते हैं। अच्छा महोदय, एक और प्रश्न पुट होता है, जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो प्रकृति की तरफ से उसके मन में एक बनी बनाई व्यवस्था है, क्या क्यों कैसे, उसके अंदर एक एम्बिटिनेस को लेकर पैदा होता है और हर प्रत्येक नवागत विषय पर वह प्रश्न करता है। परंतु एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद ये जो जिज्ञासा है ये मतलब कैसे दब जाती है या मर जाती है, क्या कारण है इसके? इसके पीछे 2 कारण हैं। एक है कारण अंदर का, एक है कारण बाहर का।
एक आंतरिक कारण है, एक बाहरी कारण है। एक इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे डॉक्टर जी कॉली ने इसको प्रतिपादित किया था कि एक तो एनवायरनमेंट, भौतिक कारण, और दूसरा साइकोलॉजिकल, इंटरनल, दो कारण। भौतिक कारण क्या? बहुत सवाल पूछता है, बहुत सवाल पूछता है, कोई दूसरा व्यक्ति को समझा रहा है फिर भी सवाल पूछता है, गलत समय पे भी सवाल पूछता है, तो एनवायरनमेंट उस चीज को मैनेज नहीं कर पाया और उन्होंने कहा चुप बैठो, शांत रहो थोड़ी देर। तो एनवायरनमेंट से उसको बहुत नो सुनने को मिला, बहुत नहीं सुनने को मिला। उसमें भी वेरिएशन है, बच्चा ज्यादा हाइपर एक्टिव है तो उसको ये सिखाना कि सवाल को बांध के कैसे रखना है और फिर थोड़ी देर बाद कैसे पूछना है, और जब तक उत्तर ना मिले तब तक बार बार भी पूछ सकते हैं। एनवायरमेंटल, एक तो एनवायरनमेंट से सपोर्ट नहीं मिलता तो जिज्ञासा दब जाती है। दूसरा, जो कारण का ये प्रमाण जानने की जो इच्छा है ना, इसको तीन कारणों में इसीलिए बांटा। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो उसकी ज्ञानेंद्रियों से उसने उत्तर जान लिया। दूसरा है हेतु प्रमाण, जो वो रीजनिंग से जानना चाहता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कंप्लीट और धर्म की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग से। और तीसरा है शब्द प्रमाण, जो कि वेदों, शास्त्रों, किताबों में लिखा गया, जो कि उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट व्यक्ति द्वारा सालों की रिसर्च के बारे में लिखा गया शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण तक पहुंचने का जो रास्ता रुकता है इंटरनल। हमने भाषा को पढ़ना सीखा, रीडिंग को पढ़ना सीखा, हमने पढ़ना तो सीख लिया कि प्रार्थना व्यक्ति की स्वयं के साथ की गई एक गुफ्तगू है जिसमें वह अपने पात्रित्व अथवा पात्रता का निरीक्षण करता है, वह संस्थापन करता है। सबने पढ़ लिया, समझ कितनों को आया? कॉम्प्रिहेंड सब नहीं कर पाते। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भाषा के डेवलपमेंट में कॉम्प्रिहेंशन का उतना शार्पनेस नहीं है। जब कॉम्प्रिहेंशन का शार्पनेस नहीं होता, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता, यानी कि समझ डेवलप नहीं कर पाता, तो व्यक्ति शब्द प्रमाण से चीजों को सीख नहीं पाता। लिखा तो है गीता, तो हम तो कुरुक्षेत्र में बैठे हैं, इस कुरुक्षेत्र में इस वक्त कम से कम नहीं तो 1500 वर्जन अलग अलग होंगे गीता के। कोई कितना भी सीखना चाहे सीख सकता है अगर वो कॉम्प्रिहेंड कर पाता है। ये इंटरनल साइकोलॉजिकल कारण है कि मेरे व्यक्तित्व के डेवलपमेंट में मैंने कॉम्प्रिहेंशन सीखा ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि कोई और बताए। जी मैम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ प्रॉपर पेरेंटिंग भी तो नहीं होती है ना। पेरेंट्स में आप सोसाइटी में देखिए, किसी का बच्चा है, एक बच्चा होता है वो बहुत आराम से बैठा होता है, सब कहते हैं कितना प्यारा बच्चा है, कितना शांत बैठा है, और एक वही बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है, हर चीज़ को लाइट को पकड़ेगा, हर चीज़ को देखेगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर पेरेंटिंग भी तो चाहिए। उस टाइम पेरेंट्स की मानसिक स्थिति कैसी है, वो बच्चे को मतलब प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं, ठीक है ना। बच्चा फिर वो टाइम टू टाइम, सभी बच्चों की लगभग मेंटलिटी ऐसी हो जाती है। स्कूल में भी जनरली टीचर्स के लिए स्पेशली है, टीचर्स जो बच्चा ज़्यादा, अगर आप लेक्चर दे रहे 45 मिनट्स का आपके पास टाइम है, जो बच्चा जितना ज़्यादा सवाल पूछता है उसको बिठा दिया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है, उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो आगे जाके पढ़ना ही छोड़ देता है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? इसके लिए जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, पेरेंटिंग को भी जितना आज कॉम्प्लेक्स और रॉकेट साइंस बना दिया उतना नहीं करना है। इजी करें उसे, इजी 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 कैसे करेंगे कि आप बच्चे की, जो सर ने टच बेस किया था उस टॉपिक को, जो जब इवोल्यूशन हुआ पूरी सृष्टि का, जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो अब आई है, कपिल मुनि ने तो उसको बहुत पहले दिया था। इवोल्यूशन जब हुआ था तब ये बताया था कि हर एक व्यक्तित्व के विकास में संयोजन है तीन चीजों का, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। वो कॉम्बिनेशन के बैलेंस होता है। यदि पेरेंट स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है, स्वयं का दृष्टा होता है, गीता का अध्याय 2, स्वयं का साक्षात्कार कर सकता है, तो वो समझता है कि मेरे अंदर क्या इम्बैलेंस हो रहा है, पहले तो मैं उसको समता में लाऊं। और उसी दृष्टिकोण से अगर वो अपने बच्चे को देखता है कि इसके अंदर कौन सी प्रवृत्तियों का असंतुलन हो रहा है और उसमें संतुलन बैठाता है। कोई बच्चा, हमारी साइकोलॉजी की लैंग्वेज में आजकल उसे बोलते हैं हाइपर एक्टिव है, टिकता ही नहीं, भागता रहता, रुकता नहीं, टिकता नहीं। तो वहां पे करके वहां पे थोड़ा सा विश्राम को बढ़ाना है,
उसको ऐसी एक्टिविटीज में डालना है जहाँ पे वो बिजी हो। उसके लिए पेरेंटिंग का टिप नंबर 1, अपने बच्चे की क्षमता को, अपने बच्चे के गुणों को पहचानिए और उसके अनुसार उसको बिजी कीजिए। हर बच्चा स्केटिंग नहीं करेगा, हर बच्चा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डे 1 से सोल्व नहीं करेगा, कुछ भाषा से करेंगे और कुछ मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। नंबर 1, ऑब्जर्व कीजिए स्वयं को, बच्चे को, और फिर उसकी वृत्तियों के अनुसार उसे टाइम दीजिए। फिर जो बच्चों के लिए कंपलसरी है, जो हर विधा में दिया गया है, स्लो डाउन पीरियड बोलते हैं आजकल हम उसे, कि दिन में 1 घंटे का समय ऐसा कि जब वो स्वच्छंद होके खेल कुछ भी आप कोई रोका टोकी नहीं करेंगे, ये मत करो वो मत करो, नहीं, फ्री, जहाँ पे वो अपनी क्यूरियोसिटी शांत कर सके। और जब वो सवाल करता है उसके सवाल को लेंगे, हाँ तो तुमने तो बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अच्छा अभी मैं, फिर आराम से बैठेंगे तुम्हारे सवालों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि जवाब मुझे भी नहीं आता कई दफा, तो मुझे इनकार करने की बजाय समय लेना है ताकि उसको उसकी जिज्ञासा रिस्पेक्टफुल लगे, उसकी जिज्ञासा का दमन नहीं करके उसको रिस्पेक्टफुल देना है। अगर हम ये 3 बेसिक सूत्र, एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा फ्री पीरियड और तीसरा उसकी जिज्ञासा का सम्मान पूर्वक एक्सेप्टेंस, सिर्फ 3 चीजें भी अगर हम लोग एप्लीकेबल कर ले, टीचर भी और पेरेंट्स भी, तो समस्या का समाधान काफी हद तक हो सकता है। बाकी पेरेंटिंग के अंदर इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस से भी अशांति आती है बच्चों में, वो सब चीजों का बैलेंस भी थोड़ा थोड़ा फिर सीखा जा सकता है। आपका कोई सवाल है?